Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of GATE 2025. So आज हम क्वेश्चन नंबर 62 को डिस्कस करते हैं। 62 में क्या है ना, 62 का जो क्वेश्चन है वो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर रिजल्ट पता हो तो एग्जाम में हो जाएगा, नहीं तो ये एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन में देख क्या रखा है, फॉर x बिलोंग्स टू x जो है वो R3 में है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया है। और लेट m बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द क्वाड्रेटिक फॉर्म qx with respect to the standard basis of R3. Let y belongs to R3 be a non-zero vector and let an equal to this. So यहाँ पे जो an है वो an m प्लस i3 उसको लेकर एक सीक्वेंस बनाया गया है। ओके, अब उस सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो रिजल्ट ये है कि अगर an, अगर मैं इसको ऐसे एक सीक्वेंस में कंसीडर करूं कि a टू द पावर n प्लस 1 y बाई y ट्रांसपोज a टू द पावर n y, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ a। मतलब a मैट्रिक्स का जितना भी आइगन वैल्यू है उसमें मैक्सिमम जो आइगन वैल्यू होगा वही an सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू होगा। ओके, और इस क्वोशेंट को बोलते हैं रेलिक क्वोशेंट। रेलिक क्वोशेंट। सो यहाँ पे ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, सो ये लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम ऑफ m प्लस आई। ये जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू आएगा उसमें जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो an के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा। ओके, सो हम ये जो मैट्रिक्स है m प्लस आई, इसका जो आइगन वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पे qx जो है, qx ये है 2x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर 3x3 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 x1 x3 प्लस 2, राइट। सो यहां से मेरे पास मैट्रिक्स m जो है वो आ जाएगा 2 2 3 और x1 x2 4 है तो 2 आएगा, इसमें 2 ये 1 1 और यहाँ पे 1 1। अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो रो सम है ना, ये 5 है, इसका रो सम भी 5 है, इसका रो सम भी 5 है, मतलब 5 एक आइगन वैल्यू है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसका 7x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 प्लस 5, सो 10x और डिटर्मिनेंट इसका 0 है। ओके, डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, सो ये 0। तो यहां से आएगा x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 5 एंड 2। सो m मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो है 0 5 2। सो m प्लस आई, इसका आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 6 एंड 3, राइट। सो
जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो है 6। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an इसका वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस i3 जो कि 6 है। ओके, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 6। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment, and if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.